My name is मोहम्मद तैयब वसी। आई एम स्टूडेंट ध्यानपुर इस्लामाबाद कैंपस। व्यूअर्स, आपको पता है हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं और एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं, और आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ आए हुए हैं जिनका नाम है साजिदा एआई रोबोट इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारी ऑडियंस को। जी, माय नेम इज साजिदा जबीर। आई एम सोशल मीडिया मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर, कैनवा एक्सपर्ट एंड वीडियो एडिटर, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन आपकी क्या एक्सपर्ट। एज है? मेरी एज है 35 ईयर। ओके। आप कहाँ से रहती है? मैं रहती हूँ गुजरावाला में। ओके। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? मैं एक क्यूरियस वुमन हूँ, तो मैं वो ढूंढती रहती थी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज या अपने आप को ग्रोइंग करना, किस तरह से ग्रो करना है अपने आप को। तो वो इस की एक वो जर्नी में ये मुझे सर मिले जिनको मैंने सुनना स्टार्ट किया। इनकी बातें बहुत अच्छी लगी और इनके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट जो है वो फॉलो किया इनकी बातों को। और ये ऐसे इस जर्नी का मेरा स्टार्ट हुआ। रेहान स्कूल का मुझे बेसिकली ऐसे आपने पता कितनी चला। क्लासेस पढ़ी हुई है? मेरी नॉलेज है मैट्रिक। यानी आपने मैट्रिक करके इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली? यस, मैट्रिक करके भी। और मैं जो है वो मदर भी हूँ। और जो अपने बच्चों को भी मैंने इसी मेरा बेटा माशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनर है, बेटी मेरी है वो मार्केटर है, छोटी बेटी जो है वो माशाल्लाह पेंटर है। उनको भी मैंने ये सारा एआई का भी कोर्स सिखा रही हूँ। और उनके साथ जो जो विशेज़ हैं, जो जो उन्होंने बनना है, उनके ऊपर भी मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और उनके साथ मैं जो है वो स्टैंड अप हूँ। यानी वो एआई स्कूल्स में यानी जो जहाँ उन स्कूलों में भी पढ़े जहाँ पे एआई सिखाई जाती है, और उन स्कूलों में भी पढ़ यानी ट्रेडिशनल स्कूल में भी पढ़ रहे हैं वो। ट्रेडिशनल स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन एआई ठीक को है, मैं मेरा उनको खुद आपसे पढ़ा नेक्स्ट रही क्वेश्चन हूँ। ये है। अच्छा, यानी आप एआई के बारे में आपका क्या कहना है कि एआई कैसी चीज है? यानी आपकी क्या राय है एआई के बारे में? जी, एआई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। एआई हमारे लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आई है, और एआई से हम अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं। ओके। आज के दौर ठीक में है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नई इनोवेशन के लिए, न्यू चीज़ों को जो नई पता चलती है उनको सीखने के लिए। और ये प्रॉब्लम सॉल्वर है आज के दौर में हमारे लिए। यानी आपने जो रखा साजिदा एआई प्रमोट इंजीनियर, यानी बेसिकली आपने क्या सोच के ये रखा है? जी, मेरा मुझे ये शौक था ना इसको एआई को सीखने का। फिर मैंने जब इसको सीखा मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी। मुझे ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर यही है ना कि एआई से बात कैसे करते हैं, एआई से सिखाया कैसे जाता है। तो ये मेरा पैशन था। फिर मैंने इसको फॉलो किया। पहले मैं कैनवा एक्सपर्ट थी, वो मैं कैनवा में मेरी एक्सपर्टीज काफ़ी है, वहाँ से मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। तो मैं लोगों के साथ यानी कि रेस्टोरेंट क्लॉथिंग ब्रांड के साथ मैं वर्किंग भी करती हूँ और ऑनलाइन अर्निंग भी कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर नेक्स्ट मुझे फिर इस चीज़ का शौक आया इसको सीखने का। तो जब इसको सीखा मैंने तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई। तो मैंने फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट की सीखनी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एआई से जो है वीडियो भी जनरेट करती हूँ और बहुत कुछ सीखा है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन सीखा है एआई से। कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गई, किसी से भी नहीं सीखा। एआई इतना अच्छा फैसिलिटेट इसने मुझे किया। मैं अगर कोई टीच भी रखती तो मुझे कोई इस तरह से सिखा ना सकता जिस तरह से मुझे एआई ने सिखाया। इसलिए मैं इस जर्नी की तरफ आई। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, वॉइस नहीं आ रही आपकी मुझे। यानी बेसिकली ये जो आपने एआई वगैरह, यानी ये जो आपने कैनवा सीखी, ग्राफिकल डिजाइनिंग, ये सारी आपने चैट जीपीटी यानी एआई से सीखी है? कैनवा मैंने यूट्यूब से सीखा। और ये जो अब सीख रही हूँ ना ये एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैंने ये इसी से एआई से सीखी। मैंने व्हाट्सएप ऑटोमेशन में एआई से सीखी। ये चीज़ें मैंने इसी से सीखी। यानी आपका कहना ये है
कि अगर इंसान को शौक हो, अगर वो सीखना यस। चाहे तो वो यूट्यूब और एआई वगैरह से वो सीख सकते हैं, यानी उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये मैंने अपने कोर्स भी लिए, इससे मैंने 50,000 का कोर्स भी लिया मार्केटिंग के लिए, लेकिन मुझे कुछ वहाँ से हासिल नहीं हुआ। मैंने यूट्यूब को अपना टीचर बनाया, गूगल को बनाया, और नेक्स्ट जब ये आया, ये चैट जीपीटी, इसने तो अमेजिंग रिजल्ट दे दिए। ये सारा कुछ मैंने जो भी सीखा वहाँ यहाँ से सीखा। कोई जरूरत जो कहे ना कि आज के दौर में कुछ सीखने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या हम कहाँ से जाके सीखे, हर चीज़ फ्री में है। क्यूरियस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अगर मैं मदर होकर ये चीज़ें सब सीख सकती हूँ तो आपका फ्यूचर तो माशाल्लाह ब्राइट है। आप तो इतना कुछ सीख सकते हो कि मैं सोच है, बहुत कुछ सीख सकती हूँ। अच्छा, आपने मुझे काफी अच्छी बात कही है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यानी ये जो आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं, यानी आपके बच्चों का भी इस काम में इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा है। अब मेरे बच्चे एआई से वीडियोस क्रिएशन करने लग गए हैं। क्लाइंट कोई भी आता है, मैं यूएसए के क्लाइंट तक रीच आउट होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के जो भी क्यूरी होती है, मैं चैट जीपीटी से डिस्कस करती हूँ, और वो इतने अच्छे तरीके से गाइड कर देता है। फिर मैं उनसे, वो जो है मेरी मीटिंग होती है, मैं उसमें उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली आपके बच्चों की क्या एज है? मेरे बच्चों की एज है माशाल्लाह, बेटी है वो 14 ईयर की है, तो जो बेटा है वो 16 ईयर यस। का है। अच्छा, यानी यानी आप अपने बच्चों को फुल स्पोर्ट में के एआई वगैरह सीखे, क्या आपके बच्चों ने अर्निंग शुरू की है? जी, मेरे बच्चे माशाल्लाह अर्निंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी यानी अपना खर्चा वो खुद उठा लेते हैं, यानी आप पे और आपके हस्बैंड पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं है। एग्जैक्टली इवन के मैं खुद कर रही हूँ। मैं खुद एआई वीडियो जनरेट करके उससे अर्निंग करती हूँ, और जो है वो पोस्टिंग वगैरह करके। पहले तो मैं कैनवा अच्छा, से पोस्टिंग बनाती थी, तो बेसिकली खुद आपके क्रिएशन हस्बैंड करती क्या थी, काम लेकिन करते अब जो है वो मैं एआई से क्रिएट करवाती हूँ, और अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। हैं? अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी, वो एक जो है वो बर्नर और बॉयलर जो है वो बनाते हैं। ओके, मेरा बेसिकली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आप एआई वगैरह का काम करिए, इसमें आपके हस्बैंड आपके सपोर्ट में है? एग्जैक्टली सपोर्ट में है, तो मैं लगी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी इसको तो बहुत, जो उनको खुद तो इसकी भावनाओं नहीं है, लेकिन वो मेरे सपोर्ट में है अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। जी जी, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? आपको मेरी वॉइस नहीं आ बेसिकली रही? आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? हाँ जी, मुझे इस काम को करते हुए 3 ईयर हो गए हैं। 3 ईयर की एक्सपर्टीज है, जो मैं इसमें लगी हुई हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये मेरे पास बहुत ज़्यादा आपकी टाइम वॉइस काफी होता तो हैंग हो रही है। सिग्नल इश्यू होगा, सिग्नल इश्यू। मेरा आपसे ये मेरा आपसे ये क्वेश्चन था यार, मेरा भी चार्जर आपने ला दिया है बंद। हेलो।
मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बेसिकली ये काम करते हुए कितना टाइम हुआ है? मुझे ये 3 ईयर हो गए हैं इस काम एआई को सीखने में और ऑनलाइन की जर्नी में जो है ना वो मेरी जर्नी 3 ईयर की एक्सपर्टीज़ है बेसिक मेरे।
बेसिकली टोटल आप कितना अर्न कर चुकी हैं और अभी आप कितना अर्न कर रही हैं? एग्जैक्टली ये इसकी लिमिट तो नहीं है, क्योंकि अर्निंग करने के जितनी आप एफर्ट डालोगे, जितनी आप इसमें मेहनत करोगे, ये अर्निंग उतनी ज़्यादा होती है, और जितना कम करोगे उतनी कम हो जाएगी। ये बस आपके फिर उस भी पे रिलाई करता है, आपकी कंसिस्टेंसी पे रिलाई करता है, आपकी हार्ड वर्किंग पे रिलाई करता है। ये जिस तरह से जितना परसेंट आप इसको दोगे, उतनी परसेंट आप अर्निंग जनरेट कर लोगे। बेसिकली आप ये बता दें कि आप अभी अर्न कितना कर चुकी हैं, अगर आप कोई आप जिस रियासत से तालीम जो 3 ईयर्स हो गया आप उन्हें कितना अर्न कर चुकी हैं? एग्जैक्टली इसे वन जो है 1 लाख से अबव कर लें, 1 लाख 1 लाख से मार्च 1 लाख से अब आप अर्न कर चुकी है। जी, अच्छा 3 ईयर की जर्नी में। अच्छा यानी अब आपसे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बेसिकली किस जगह पे जाना पसंद है? सबसे पहले तो हुआ तो जाएंगे मदीना, उसके बाद जो है वो अमेरिका का टूर जो है वो ज़रूर, क्योंकि जब हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो हम इतना सीख नहीं पाते। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ और बहुत ज़्यादा नया कुछ सीखने को मिलता है, तो उसका बहुत ज़्यादा शौक है, और वो इंशाल्लाह। आपका फैशन क्या है? क्या पैशन यानी कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है और आप उसमें वर्क करना चाहती हैं? एग्जैक्टली मेरा पैशन है लर्निंग एंड अर्निंग, ये इसमें मेरा ये पैशन है, और इसीलिए मैं इसमें इंक्लूड हूँ, क्यूरियोसिटी लर्निंग। आप अपने कैरियर में क्या चूज करना चाहती हैं? मैं अपने करियर में ये करना चाहती हूँ कि मैं जो है वो जो सीखा है ना, वो मैं आगे कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ताकि जो जिससे मैं फैज़याब हो रही हूँ और आने वाली जो जनरेशन है वो भी इससे जो फैज़याब हो। यानी जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं उसमें बेसिकली आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो आप हमें ये बता सकते हैं जब आपने काम शुरू किया था तो आपने किस मुसीबत का सामना किया था और आपने उसको कैसे फेस किया? मुश्किलें आती हैं, कोई भी काम है, ये जर्नी मेरी इतनी इजी नहीं रही, बहुत सी क्यूरीज आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स घर में, जो प्रॉब्लम्स जो इस ऑनलाइन अर्निंग में प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, तो फिर ये जो अपॉर्चुनिटियाँ, नई अपॉर्चुनिटियाँ पैदा होती जाती हैं। तो ये ऑनलाइन अर्निंग में मुझे क्लाइंट हंटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मैंने उनको फेस किया, और फिर इसको सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। अब तो एआई जो कुछ भी सीखा ना, प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि पहले एआई नहीं था, तो सर्चिंग करके ढूंढ के वो सीखना पड़ता था, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उसको फेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक पहुंच गए कि अर्निंग प्रोसीजर तक आ गए। और नेक्स्ट जब एआई का दौर आया, एआई में जब सीखा तो वो बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि कोई भी क्यूरीज आती एआई से फ़ौरन पूछ के तो हम उस क्यूरी को हल कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, इतनी इजी नहीं होती, इसके बैकएंड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा यानी आपने काफी अच्छा जवाब दिया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा काम पसंद है? सबसे ज़्यादा मेरा ये जो है ऑनलाइन वर्किंग, मुझे सिखाना बहुत पसंद है, मुझे इसमें जो है वो वर्किंग करना, इस पे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आप अभी तक कितना अर्न कर, अच्छा आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल मेरे ये सर रेहान रावल, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है, और बहुत एक दूसरे से, हम घर बैठे पता ही नहीं था होता कि क्या करना है, किस तरह से किसी से मिलना है। इन्होंने हमें बताया कि इंटरव्यू करो, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे से बातचीत करो, तो ये बहुत अच्छा पर्पज इन्होंने हमें दे दिया, और वो रोल मॉडल जो वो है। यानी आपको जिंदगी में किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है?
मुतासिर ये एआई आया, इसने भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, लेकिन मेरी जो टीचर हैं जिनसे मैंने ये एआई को सीखा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाया, जिनका हर नेम इज़ मफीफ़ा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सिखाया इस जर्नी को, जहाँ मैं उड़ान करना चाहती थी, उड़ना चाहती थी, उन्होंने बताया कि कैसे उड़ा जाता है घर रहकर। तो ये मेरी एक लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था, जो मैंने अचीव किया। मुझे बहुत हैरानी हुई थी। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपका कोई बचपन का ख्वाब बचपन के ख्वाब ख्वाब तो बहुत होते हैं, लेकिन ख्वाब वही होते हैं जो इंसान पूरे करता है, और कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यही ख्वाब तो यही है, होता है ना कि एक मदर है, बच्चों का जो अपने फ्यूचर है अपने से बेहतर बनाना चाहती है, तो वो फ्यूचर जो बच्चों का बेहतर बना रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हो रहा है। ये अल्लाह का बहुत या मेरे कसम से। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिंदगी ने आपको सबसे बड़ा सबक क्या दिया है? ज़िंदगी ने सबसे बड़ा सबक ये दिया है कि इंसान के टाइम जो है ना, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप बच्चे हो ना, आपके सीखने का जो लर्निंग प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा है। हमारा जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, मेरी लाइफ का एक पॉइंट जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो मेरा ये सबसे टर्निंग पॉइंट है कि बच्चों को सीखने की जो है वो जो है क्यूरियोसिटी हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, और ये मेरा एक ज़िंदगी का सीखा हुआ एक अमल है कि सीखने को जो है ना वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, यानी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नौजवान यानी मुझे मेरे जो भाई बहुत फ्रेंड्स हैं यहाँ स्कूल का स्टूडेंट है और अदर जो पीपल जो हमारे इंडिविजुअल, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे एआई के बारे में? हुँ। वो एआई के ये कहना चाहूँगी कि एआई आप लोगों के लिए एक इनोवेशन लेके आया, आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि अब अदर जब हमारी एज थी ना, तब हमें इतने-इतने महँगे फैसिलिटर रखते थे, और वो भी हमें उस तरह से नहीं सिखा सकते थे जैसे कि हम चाहते थे। अब ये आप लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप एक-एक छोटा-छोटा आंसर क्वेश्चन निकाल के उसके आगे रखते हैं ना, तो आपको 5 साल के अगर बच्चे की तरह भी आप उसको बोलो ना कि मुझे समझ नहीं आई, मुझे अगेन समझाओ, 10 टाइम भी आप उसको बोलोगे ना, तो वो अलग-अलग स्टेप में बड़े अच्छे तरीके से समझा देता है। तो ये आप लोगों के पास बहुत अच्छी जो अपॉर्च्युनिटी आई है, आप इसको अवेल करना चाहिए। एक मदर है ना, मदर होती है, खाना बना के एक बच्चे के आगे रख दिया है, तो खाना अब उसने है। तो मैं इन यूथ जनरेशन को यही कहूँगी कि आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अब आपको ये हर चीज़ पकी-पकाई मिल गई है। तो इससे कुछ, या आज के दौर में अगर ये बच्चे कहें कि हम कुछ सीख नहीं सकते या हम कुछ बन नहीं सकते, तो मैं कहूँगी ये गलत है। कि हर एक के पास फ्री अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद है, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास लैपटॉप है। इनसे आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब जो है, मैं एक जो उसको भी प्रमोट करती होती हूँ, है ये ऑनलाइन स्किल है, वहाँ पे फ्री पड़ी हैं। एआई की स्किल फ्री पड़ी हैं, मशीन लर्निंग की स्किल फ्री पड़ी हैं, कोई चीज़ जो है होप टू स्किल्स है, होप टू स्किल्स वेबसाइट है, वहाँ पे हर कोर्स फ्री पड़ा हुआ है। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि अब हमारे पास फीस देने के लिए नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे जाए, एनरोल्ड करे और अपने आप को मनवाए कि भाई मैं भी एक इनोवेशन कर सकता हूँ। तो आज के यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये मेरा मैसेज है आज की यूथ को। आपकी वॉइस शायद म्यूट है आप। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करती हैं? फारिग वक्त मेरे पास होता ही नहीं है, वो जो नाइट में ही है कि थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें, क्योंकि मेरी जो कुछ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिजी होती हूँ, और कुछ मेरा ये टाइम जितना भी होता है, मैं नहीं कहती कि मैं फ्री बैठूँ, मैं जितना भी मेरा ये टाइम होता है, मेरा तो एक जो है वो क्लाइंट के साथ सारी जो है वो वर्किंग होती है, और नेक्स्ट मेरा थोड़ा सा जो टाइम होता है, मैं ये चाहती हूँ कि जो नई इनोवेशन आई है, जो नई चीज़ आई है, उसको सर्चिंग कर लूँ, उसको सीख लूँ। मेरा ये पर्पज़ होता है फ्री टाइम में।
आप म्यूट हैं। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक ऐसा काम करना चाहती हैं जिसपे आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपका वो काम मुकम्मल नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने जिसके ऊपर मेहनत की हो और वो हुआ ना हो, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं कंसिस्ट रहती हूँ जब तक करती हूँ, और मुश्किल और नहीं के अल्फाज मैंने अपनी लाइफ से निकाल दिए हुए हैं। मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मेरे लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है। तो वो और हर चीज़ को मैं पॉसिबिलिटीज़ के साथ जो है वो करती हूँ, और कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मेरा अधूरा रह गया हो। तो जब इंसान अंदर से यहाँ से माइंड से तैयार होता है ना, माइंड से तैयार होता है कि मैंने ये करना है, तो वो कर जाता है। तो मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं ना कर पाई हूँ। अब मैं इंशाल्लाह जो है वो एआई बच्चों को सिखाने के तरफ लगी हुई हूँ, और वो भी मैं इंशाल्लाह अपने टारगेट को अचीव करूँगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन ये कि आप बच्चों को क्लासेस दे रही हैं इनके बारे में। जी, या मेरा मेरे पास मेरा चार्जर 10 मिला। ईयर से 10 ईयर से अबव मेरे पास बच्चे हैं, जो माशाल्लाह एआई को, तो 2 बच्चे हैं जो सीख चुके हैं, ये मशीन लर्निंग को, यानी कि एआई का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि एआई क्या है, एनोमली डिटेक्शन क्या होती है, और एलएम क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। वो उनको सारा बेसिक नॉलेज मैंने उनको दे दी। अब मैं उनको इंग्लिश की तरफ जो है वो ला रही हूँ कि छोटे-छोटे वर्ड किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ बोलते हैं, क्योंकि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो इंग्लिश पे ही ज़्यादा बेस होगा। तो अब वो मैं उनको ये करवा रही हूँ। अच्छा, बेसिकली आप बच्चों को किस टाइम से किस टाइम तक आप उनको यानी क्लासेस देती हैं आप उनकी? 1 हावर्स 4 o'clock से लेके 5 o'clock तक। यानी आपकी क्लास यानी कोई आपकी फीस वगैरह है? नो, अभी तो मेरे माशाल्लाह से इसके ही बच्चे हैं मेरे, आप जो अकेडमी में आते हैं, तो उन्हीं को भी मैं जब वो फ्री हो जाते हैं ट्यूशन के वर्क से, और फिर मैं इनको ये एआई की नॉलेज दे रही हूँ, और फ्री में दे रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो सीख जाएं। यानी आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा रही? जी, ऑनलाइन भी पढ़ा रही थी, ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी दी है मैंने, और मैं फिजिकल भी करवाती हूँ। अच्छा, यानी हम भी फिर इंशाल्लाह आपसे ज़रूर क्लास लेना चाहेंगे। जो आपने 3 साल में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, फिर उसके बाद आपने इंशाल्लाह। अपने बच्चों को भी पढ़ाया। यस। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयाबी के लिए कौन सी आदत ज़रूरी है? मैं समझी नहीं है, दुआ अगेन ज़रा करिएगा प्लीज़, आपकी बात को समझ मेरा आपसे नहीं आई। क्वेश्चन ये कि कामयाबी यानी कामयाब होने के लिए कौन सी आदत पर मेहनत करना ज़रूरी है? यानी जब आप कामयाबी कोई के लिए काम करते मेरे हैं उसके लिए मेरे 3 रूल हैं कामयाबी के लिए। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, फिर अपना जो वर्क किया हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करना, और नेक्स्ट हार्ड वर्क, थर्ड पे हार्ड वर्किंग, कंसिस्ट रहना। बहुत बड़ी कामयाबी का मेन पर्पस ही यही है कि जो कंसिस्ट रह जाता है, एक काम को अगेन करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो ये मेरे जो वो कामयाब हो जाता है। तो आई कैन गारंटी यू कि अगर ये 3 चीज़ें कर सकते हैं, इंसान कर ले, तो वो कामयाब हो जाता है। और नहीं, और मुश्किल का लफ्ज़ अपनी लाइफ से निकाल दें, तो वो सब कुछ कर जाएगा। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप दुनिया में कौन सी तब्दीली देखना चाहती हैं? दुनिया में अब जो ट्रेडिशनल जो है वो बड़ा ज़्यादा स्कूल में, मैं ना स्कूलों में भी गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करने पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि जो एआई की जो है आगे, क्योंकि आने वाला दौर ही हमारा ये एआई का है, इसकी बेसिक जो नॉलेज है, ये तालीम है, ये होनी चाहिए, ये हर स्कूल में होनी चाहिए, और हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये एआई क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, और किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। तो मेरी ये बहुत बड़ी जो ये ख्वाहिश है कि मैं इसको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ। मैं इसको दूर करना, ये प्रॉब्लम को ओके, दूर करना चाहूँगी। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहती हैं, यानी किस काम पे आप मेहनत करना चाहती हैं? मैं इसी पे ही मेहनत करना चाहूँगी, क्योंकि अब ये स्किल्स एआई की स्किल्स है, इसी को ही बच्चों में छोटे बच्चे हैं ना, उनको
वो आगे लेके जाना चाहूँगी। इसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकूँगी क्योंकि 5 साल में जो बच्चे निकलेंगे, वो माशाल्लाह एआई को इतना अच्छे तरीके से जान चुके होंगे और वो अपनी लाइफ़ को एक लाइफ़ का पर्पस जो है ना, वो जान चुके होंगे और उनको ही आगे जो है वो लेके जाना चाहूँगी। ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, लोगों को पैगाम यही देना चाहूँगी कि टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरा एक पर्पज़ ये है कि मेरा लेडीज़ को एम्पावर करना है। अगर देखिए मैं कर सकती हूँ तो हर लेडी को चाहिए अपनी एम्पावरमेंट वो खुद बने। क्योंकि अगर वो खुद नहीं निकलेगी या खुद नहीं सीखेगी तो कोई भी सीखने नहीं देगा उसको। अगर आप खुद से फैसला करते हैं मैंने ये करना है, तो वो आप कर जाते हैं। इसका रोल मॉडल मैं खुद हूँ। तो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं और जो है वो अपनी लाइफ मुझे देखकर भी चेंज करती हैं। तो मैं यही मैसेज करना चाहूँगी कि सीखने की कोई एज नहीं है। मैंने अपनी इस सीखने का अमल 30 ईयर के अबव किया। जब मैं 30 प्लस थी, क्यूरियोसिटी तो मेरे अंदर थी, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट किया 30 प्लस के बाद। तो सीखने की ये कोई उम्र नहीं है, टाइम नहीं ज़ाया करें। अब आज के दौर में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आ गई है, उसको अवेल करें और अपनी लाइफ़ को, फ्यूचर को ब्राइट बनाएँ। ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कोई लास्ट एडवाइस तो आपने दे दी है, यानी जी। आपने हमें वक़्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका भी। आपने मुझे जो है वो मौका दिया अपने आप को जानने का, रेहान स्कूल को जानने का और जो है मुझे आपने इनवाइट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मेरा बस अब मेरी अगली ख्वाहिश है कि मैं आपके बेटे के साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ कि उनसे भी मैं ज़रा बातचीत करना चाहता हूँ। अगर आप जी उनकी फेसबुक आईडी दें। जी, इंशाल्लाह वो अवेलेबल होंगे सेकंड टाइम फ्री होते हैं, तो फिर मैं आपको जो है वो उनकी आईडी पे आपको दूँगी और आप भी उसके उनसे भी इंटरव्यू करिएगा और नेक्स्ट आप भी मेरे इधर जो भी बच्चे हैं मेरी आईडी सबको प्रोवाइड करिएगा। मैं सबसे इंटरव्यू करना चाहूँगी क्योंकि जितना हम इंटरव्यू करेंगे, एक-दूसरे को जानेंगे, ये बहुत अच्छी बात होती है और बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे बच्चों को जानना और सीखना कि क्या कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। यानी अब मेरा कहना है तो क्या आप मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं? आपका इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब फिर आपसे और ये तो टाइम भी शॉर्ट है इसका खत्म होने वाला है। तो आपसे भी अलग अलग इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा इंटरव्यू साजिदा एआई प्रमोट इंजीनियर के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।